गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 3 में पेड़ और पौधे चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताए थे क्या कि पेड़ हमारे लिए किस तरीके से मित्र हैं, और मित्र शब्द जो है यहाँ पर पेड़ के लिए कितना सार्थक है, यानी सही अर्थ में यह है पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, यह सार्थक है। फिर पेड़ और पौधे किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने में, पर्यावरण को बैलेंस रखने में, पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, यह जानना बच्चों को, सभी बच्चों को जरूरी हो गया है। और किस तरीके से कैसे जो है हम पर्यावरण के प्रति सजग रहेंगे, इसके बारे में कवि हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस कविता के द्वारा। नेक्स्ट है, हमें जो है प्रकृति के प्रति प्रेम रखनी चाहिए। हमें प्रकृति का किसी तरह से जो है दोहन नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इस भावना को हमारे अंदर जगाने के लिए कवि क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को, सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आइए कविता की पंक्तियां 4 हम लोग पढ़े थे, ऊपर वाला नीचे वाला देखा जाए। जैसा कि ऊपर के पंक्ति में था कि पेड़ और पौधे हमारे मित्र हैं, क्योंकि जैसा कि मित्र का कार्य है उपकार करना, भलाई करना, सेवा करना और सही और गलत का क्या करना, फैसला करना, सही राह दिखाना दोस्त को, ठीक उसी तरीके से पेड़ पौधे हमें सही मार्ग पर लेकर के चलते हैं। यह हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पढ़े थे कि ये न हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो धरती का विदिन सम मोमेंट, विदिन अ मोमेंट क्या हो जाएगा, कुछ क्षण में नाश हो जाएगा। कहने का मतलब अगर पर्यावरण असंतुलित रहे, पर्यावरण को हम लोग संरक्षित नहीं रखते हैं, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, निश्चित रूप से यहाँ पर प्रकृति में असंतुलन स्थापित होगा और हम क्या होंगे, तो विनष्ट होते जाएंगे। हमारी जो जनरेशन है, ये रेसेस है हमारी, यह समाप्त होते जाएगी। तो हमें जो है पर्यावरण के प्रति हर हमेशा सजग रहना चाहिए। नेक्स्ट आइए, पेड़ प्रदूषण से हैं बचाते, पेड़ ही दवाइयाँ देते हैं, वर्षा को आकर्षित करते, पानी बरसाते हैं। देखिए पेड़ की क्या भूमिका है, तो पेड़ हमें प्रदूषण से बचाते हैं। प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण को इंग्लिश में पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है, तो जो भी हार्मफुल पदार्थ होते हैं हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं, है ना, चाहे वह है गैस के रूप में हो, चाहे वह है जल के रूप में हो, यानी जल प्रदूषण हो, या वह जो है ध्वनि प्रदूषण हो, साउंड पोल्यूशन, ठीक है, या वह जो है जिस तरीके का पॉल्यूशन हो, ठीक है, उसमें क्या करता है, पॉल्यूशन हर हमेशा हमारे धरती पर अनबैलेंस यानी असंतुलन स्थापित करता है। तो इस असंतुलन को बैलेंस रखने के लिए पेड़ का होना जरूरी है। इसलिए पेड़ जहाँ तक संभव हो बहुत अधिक मात्रा में हमें लगाना चाहिए।
क्योंकि पेड़ प्रदूषण से, है ना, धरती को विभिन्न पॉइजनस गैसों से हमें बचाता है। कौन? पेड़ विषैले गैसों से बचाता है। तो इस तरीके से पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहें तो क्या होगा, निश्चित रूप से प्रदूषण कम फैलेगा। इतना ही नहीं, पेड़ जो है हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, पेड़ से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और पेड़ जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं। यह है क्या करते हैं पेड़ पौधे, तो वर्षा को आकर्षित करते हैं। जहाँ जंगल होता है वहाँ पर क्या होती है, जंगली एरिया में, जंगल के एरिया में, जंगल के आसपास जो है बारिश ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ों में जो है वर्षा को आकर्षित करने का शक्ति होता है, और इस तरह से यह बारिश की बूंद को, बादल को आकर्षित करके अपने क्षेत्र में बारिश कराने में क्या करते हैं, तो अहम भूमिका निभाते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट आइए, और इनकी छालों से ही तो कागज पत्र बनता है, तभी तो बच्चों हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है। कवि का कहना है क्या, कि पेड़ के छाल से, पेड़ के तना की जो छाल होती है उससे क्या होता है, उससे कागज बनता है। और वही कागज जिस पर विद्यार्थी, बच्चे जो है, छात्र जो है क्या करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी लर्न करते हैं, जो भी याद करते हैं बातें, उसको उस कॉपी पर लिखते हैं। ठीक है, तो कागज पत्र जो है बनता है किसके द्वारा, छालों के माध्यम से, पेड़ के छालों से। और इस तरीके से जो है क्या होता है, हम कॉपी पर भी लिखते हैं जो पेड़ की छाल से बनता है। फिर पेड़ की छाल से जब कागज बनता है तो उस पर जो है क्या होता है, प्रिंटिंग होता है। इस तरीके से हमें पुस्तक मिलती है ना, प्रिंटिंग के द्वारा। और इस तरीके से हमें विद्या का ज्ञान होता है, पुस्तक का ज्ञान होता है। तो कागज जो है हमें क्या करता है, पेड़ पौधे की छाल क्या करते हैं, तो हमें कॉपियाँ देते हैं। फिर से पुस्तक ज्ञान कराने में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जब कागज ही नहीं बनेगा तो हम जो है, यह कागज किससे बना है, यह कागज जो है पेड़ों की छाल से बनता है। और इसी कागज पर जो है देखिए प्रिंटिंग हुआ है, और हमें बातों की जानकारी मिलती है, चाहे जिस तरीके की बातें हो, वह कविता के रूप में हो या पोएम के रूप में हो, है ना, पोएम कहते हैं, कहानी के रूप में हो या कविता के रूप में हो, या वह विज्ञान की बातें हो या मैथ्स की बातें हो, सबके सब कहाँ उपलब्ध रहता है, इन्हीं कागजों पर उपलब्ध रहता है। और हम उसे क्या करते हैं, हम उसे इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि पेड़ हमारे लिए क्या है, पेड़ पौधे हमारे लिए जो है हर हमेशा मित्रवत काम करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। पेड़ पौधे का हमारे ऊपर बहुत उपकार होता है, और अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो धरती का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पहला हम लोग स्टेंजा में पढ़े, दूसरे स्टेंजा में पढ़े, दूसरे पैराग्राफ में, कि पेड़ पौधे जो है हमें प्रदूषण से बचाते हैं, पेड़ पौधे से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, और इतना ही नहीं, पेड़ पौधे जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, और इस तरीके से धरती पर जल बरसता है। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टेंजा में पढ़े थे क्या, कि पेड़ की छालों से जो है कागज तैयार होता है, जिस पर कि क्या होता है, जिस कागज पर विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग होती है, और वह कागज जो है हमें पुस्तक के रूप में प्राप्त होता है, कलेक्शन के रूप में प्राप्त होता है ना, प्रिंटेड पेपर, जिससे कि हमें पुस्तक ज्ञान होता है, किताबों का ज्ञान होता है। और इस तरीके से जो है हम बच्चे विद्वान बनते हैं। तो ये रहा आपका क्या, ये पेज नंबर 52 का मीनिंग। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या, लास्ट जो बचा हुआ था 53 बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं इस कविता के शेष बचे हुए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।